नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं राजेंद्र सिंह आज आपको जो अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर जितने भी प्रकार के टूल्स होते हैं उन टूलों के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि कहीं से ITI कर लेते हैं या फिर बाहर से जाके ITI करके आते हैं, तो उनको टूलों के बारे में पता नहीं होता कि कौन सा टूल किस प्रकार काम में लिया जाता है। और कुछ टूल ऐसे होते हैं जो अपनी आम जिंदगी में भी अपने काम में लिए जाते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में भी वो टूल काम में लेते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं होता है भी कि कौन सा टूल किस प्रकार से किस कार्य के लिए या किस जॉब के लिए काम में लिया जाना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ढाका क्लासेज में स्वागत करता हूं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो वो अपने चैनल के साथ जुड़ें। टेक्निकल ढाका क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि जो अपनी वीडियो बना रही है, जो अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो रही है, तो किस प्रकार की लगी आपको। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भी अपने आम घरों में एक इस प्रकार का कोई औजार या टूल्स होता है जो काम में लिया जाता है। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोला जाता है। ये जो टूल्स होता है वो किसी चीज़ को या वायर को काटने के लिए या फिर किसी वायर का अपन जोड़ लगाते हैं तो उस जोड़ को जकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसका जो साइज होता है इलेक्ट्रिशियन में इसका जो साइज होता है, इलेक्ट्रिशियन 30 सेमी प्लास का यानी प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। अपनी आम भाषा में इसको प्लास बोला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की भाषा में इस टूल को कॉम्बिनेशन प्लायर बोला जाता है। यह औजार सिर्फ किसी चीज़ को काटने के लिए और जकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। भी कई बार अपने पास कोई औजार नहीं होता है, भी जैसे अपनी भाषा में बोले तो अपने पास हथौड़ा नहीं होता है, अपनी कोई ठीक वगैरह ठोकनी होती है, तो अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर को इस प्रकार से पकड़ते हैं और इस प्रकार से कील के ऊपर लगाते हैं, जिससे अपना ये प्लायर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए कॉम्बिनेशन प्लायर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि किसी भी प्रकार के तार को छीलने के लिए और उस तार को जकड़ने के लिए, जैसे अपन जोड़ लगाते हैं, जकड़ते हैं किसी तार को, तो वहाँ पे अपने ये कॉम्बिनेशन प्लायर काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है अपना एक औजार आता है हैमर। क्या आता है भी? हैमर। हैमर दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर हैमर दो प्रकार से बनाए गए हैं। भी देखो, ये पहला हैमर है। इस हैमर को बॉल पिन हैमर कहा जाता है। इस हैमर को बॉल पिन हैमर कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शेव है, ये आगे वाली जो शेव होती है वो क्या होती है, बॉल की तरह गोल होती है, और पीछे वाली शेव जो होती है वो स्मूथ होती है। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर 250 ग्राम वाला बॉल पिन हैमर काम में लिया जाता है और ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये जो अपना हैमर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है और यह किसी भी वस्तु को ठोकने के लिए या पीटने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो अपना हैमर होता है यह किसी भी वस्तु को ठोकने या पीटने के काम में लिया जाता है। ऐसे ही अपना दूसरा जो हैमर है वो होता है, ये होता है बॉल पिन हैमर। ये देखो, वो आगे से गुलाई में था और ये आगे से क्या होता है, क्रॉस होता है। ये अपना जो हैमर है वो है क्रॉस पिन हैमर। जहाँ नाजुक कील होती है या जहाँ कोने होते हैं, जहाँ पर बॉल पिन हैमर नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे इस हैमर का काम में लिया जाता है। ये 0.75 ग्राम का होता है, यानी 75 ग्राम का हैमर होता है। ये जो हैमर होता है ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद आता है अपना एक औजार, ये देखो, ये होता है साइड कटिंग प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो एक सिरा होता है वो स्मूथ होता है और जो दूसरा सिरा होता है वो अंदर से इस प्रकार से कटिंग किया होता है। ये जो औजार है, ये जो टूल है, ये सिर्फ किसी तार को, GI तार हो या
पीवीसी तार हो या कोई केबल हो, किसी भी तार या केबल को सिर्फ काटने के काम में आता है, न कि इसको जकड़ने के काम में आता है, क्योंकि इसकी जो एक साइड की जो ब्लेड होती है वो धारदार होती है। इसलिए अगर अपन किसी तार को छीलने की कोशिश करेंगे तो वो साथ में अपने छीलने के साथ साथ वह कट सकता है। यानी अपन किसी तार को इससे सिर्फ तार को काटा जाता है, न कि इसे छीला जाता है। उसके बाद आता है एक स्क्राइबर। ये देखो, ये जो औजार होता है वो होता है स्क्राइबर। ये जो औजार होता है वो कौन सा होता है? स्क्राइबर होता है। ये इस प्रकार की शेप में बना होता है। ये देखो, इस प्रकार के शेप है ना। ये जो अपना औजार होता है या टूल होता है, ये सिर्फ जैसे अपने दीवार में कोई कील लगा दी, उस कील को अपने को खेड़ना है या पाड़ना है, तो अपन इसको इस प्रकार से करेंगे और उस कील को खेड़ेंगे। तो ये जो अपना टूल आता है इसका नाम होता है स्क्राइबर। और ये क्या, सिर्फ किसी कील को खेड़ने के काम में आता है। उसके बाद आता है अपना टूल ट्राई स्क्वेयर। ये औजार तो सभी ने देखा होगा, आम घरों में भी, आम आदमी ने भी देखा होगा। जो मिस्त्री होता है, जो मैकेनिकल मिस्त्री होता है, या जो भी चिनाई का मिस्त्री हो या खाती हो या लोहार हो, किसी भी प्रकार का मिस्त्री, वेल्डिंग का मिस्त्री हो, सभी प्रकार के मिस्त्रियों के पास ये औजार पाया जाता है। और मिस्त्री अपनी भाषा में इसको गुनिया बोलते हैं। गुनिया का मतलब भी किसी भी जॉब की शेप को 90 डिग्री का अगर अपने को शेप देनी हो ना, वहाँ पे ये काम में लिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन की भाषा में इस टूल को ट्राई स्क्वेयर बोला जाता है। और ये काम क्या करता है? किसी जॉब को 90 डिग्री का शेप देना हो, 90 डिग्री का शेप देना हो, तो ये जो टूल्स है वो काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रीशियन की भाषा में इस टूल को ट्राई स्क्वेयर बोला जाता है। उसके बाद आता है, किसी मशीन होती है उसमें बेरिंग लगे होते हैं। किसी भी प्रकार की मशीन होती है या जो भी मशीन होती है, प्रत्येक प्रकार की मशीन में बेरिंग लगे होते हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, कुछ चलने के बाद अपनी मशीन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या बेरिंग टूट जाते हैं, या बेरिंग में ग्रीस करना होता है, या बेरिंग को चेंज करना होता है, तो वो बेरिंग निकालने पड़ते हैं। तो उस बेरिंग को निकालने के लिए अपन एक बेरिंग पुलर नाम से टूल्स आता है। ये जो अपना टूल्स होता है वो होता है बेरिंग पुलर। ये टूल होता है बेरिंग पुलर। ये इसका लीवर होता है, ये इसकी लेग्स होती है, यानी टांगे होती है भी। जैसे ये देखो, यहाँ पे अपने बेरिंग को लगाया, फिर ये इस जो लीवर को उसका दबाव दिया, और धीरे धीरे आगे जो साफट होती है, इस प्रकार की साफट होती है, उस साफट के ऊपर बेरिंग लगा होता है। तो ये साफट के ऊपर इस प्रकार से लगाया, ये टांगे आगे वाले इसे की ओर लगाई, वहाँ पे ये क्या है, इस प्रकार से फंस जाएगा बेरिंग में। फिर अपन इसका इस प्रकार से प्लास स्पेनर की सहायता से इसको कसते जाते हैं, अपना बेरिंग बाहर आता जाता है। तो किसी भी मोटर के बेरिंग को बाहर निकालने के लिए टूल का प्रयोग किया जाता है बेरिंग पुलर। इसकी 2 टांगे होती है, बेरिंग पुलर की 2 टांगे होती है। और उसके बाद एक आता है पुली पुलर। उसके बाद आता है एक अपना पुली पुलर। ये देखो अभी, बेरिंग पुलर में 2 टांगे थी, पुली पुलर में 3 टांगे हैं। ये जो बड़ी मशीन होती है जहाँ पे पुली लगी होती है, वहाँ पे पुली लगी होती है, वो निकालने के लिए पुली पुलर का काम में लिया जाता है। बेरिंग पुलर के अंदर तो 2 टांगे होंगी, वही सिस्टम रहेगा भी। यहाँ पे जो साफट होती है, पुली को इसके अंदर फंसाया और धीरे धीरे स्पिनर की सहायता से इस लीवर को कसते चले गए, तो अपना क्या है, जो पुली होती है वो धीरे 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 साफट से बाहर आती रहेगी। तो पुली पुलर में 3 टांगे होती हैं, बेरिंग पुलर में 2 टांगे होती हैं। उसके बाद अपना एक औजार आता है ये फेज टेस्टर। भी अपने घरों में सिंगल फेज या 3 फेज की विद्युत आती है, और विद्युत को पहचानने के लिए, यानी फेज तार, लाइव तार या जीवित तार जिसको बोला जाता है, जो फेज तार होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेज। फेज तार को पहचानने के लिए एक टूल काम में लिया जाता है, वो होता है फेज टेस्टर। इसके अंदर एक छोटे प्रकार का नियॉन लैंप लगा होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है, और अपन ये आगे से फेज में लगाएंगे, पीछे से अगर इसको इस प्रकार से अपन टच करेंगे ना,
तो ये अपने को फेज दर्शा देगा भी कि इस वायर के अंदर फेज आ रहा है। इस वायर के अगर फेज नहीं दर्शाएगा तो अपने को पता चल जाएगा भी कि इस वायर में फेज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये फेज है। और ये अपने को 500 वोल्टेज तक की विद्युत को दर्शा सकता है। 1 वोल्टेज से लेकर 500 वोल्टेज तक ये अपना जो फेज टेस्ट होता है वो काम करता है। उसके बाद आता है अपना एक औजार होता है, ये देखो इस प्रकार से आगे से नुकीला होता है, तुकीना भी होता है या 4 कोने का भी होता है। ये होता है जिमलेट, ये होता है जिमलेट, आगे से नुकीला होता है। फिर किसी भी जैसे प्लेट है या फिर कोई लकड़ी की वस्तु है, उस वस्तु में अपने को छिद्र करना है, फिर कहीं कोई पेच लगाना है तो अपन ड्रिल मशीन से छिद्र करेंगे। अगर ड्रिल मशीन को सीधा उस प्लेट पर रखेंगे तो वो क्या होती है, समतल होती है, समूत होती है, तो अपनी ड्रिल मशीन क्या है, इधर उधर भी जा सकती है। इसलिए ये जो अपना जिमलेट होता है, वहाँ जहाँ पे अपने को छिद्र करना है वहाँ पे इसको थोड़ा सा हथौड़े की सहायता से ठोक दिया जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा निशान बन जाता है। उस निशान के ऊपर अपना ड्रिल मशीन का जो बिट रखते हैं, फिर अपन मशीन चलाते हैं तो अपनी मशीन इधर उधर नहीं होती है, और जहाँ पे अपने को छिद्र करना होता है वो छिद्र वहीं निकलता है। तो ये होता है अपना जिमलेट। क्या काम आता है, छिद्र निकालने से पहले निशान करने के काम में आता है। उसके बाद आता है अपना स्टील स्केल। ये तो आप आम लोगों ने देखा होगा, अभी दूसरी तीसरी कक्षा से अपन देखते आ रहे हैं, आज तक देखते आए हैं भी। एक जो मापन पद्धति होती है, मापन पद्धति का मतलब चाहे वो mm के अंदर हो, चाहे वो सेमी के अंदर हो, चाहे वो इंच के अंदर हो, चाहे वो फुट के अंदर हो या मीटर के अंदर हो, किलोमीटर के अंदर हो या मील के अंदर हो, अपने को एक मापन पद्धति काम में ही लेनी पड़ती है। भी सबसे छोटा उपकरण होता है मापन पद्धति का, ये होता है स्टील स्केल। किसी भी चीज़ को नापने के लिए ये स्टील स्केल काम में लिया जाता है। और ये स्टील स्केल की खासियत ये होती है कि ये 0.5 mm तक की कोई भी दूरी है या फिर कोई भी बिंदु है, उस बिंदु को माप सकता है। ये स्टील का बना होता है, इसके लिए इसको स्टील स्केल बोला जाता है। उसके बाद आता है अपना पेचकस। अपने भाषा में बोलें तो क्या आता है, पेचकस। लेकिन इलेक्ट्रीशियन की भाषा में अगर बोलेंगे तो ये होता है स्क्रू ड्राइव। इलेक्ट्रीशियन 4 प्रकार के स्क्रू ड्राइव काम में लेता है, 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी और 25 सेमी, या बोलें तो 100 mm, 150 mm, 200 mm और 250 mm। अब हम आपको बताएंगे भी कि इसकी जो नाप है वो किस प्रकार से नापी जाती है। ये इसको शेक बोला जाता है। ये वो आगे वाला जो हैंडल से आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, इस हिस्से को शेक बोला जाता है, और ये होता है हैंडल। तो स्क्रू ड्राइव को नापने के लिए हैंडल से आगे इस प्रकार से नापा जाता है, इस प्रकार से नापा जाता है। तो ये जो अपना स्क्रू ड्राइव होता है वो है 30 सेमी का, यानी अपना ये जो स्क्रू ड्राइव है वो है 300 mm का। उसके बाद एक छोटे प्रकार का स्क्रू ड्राइव, उसी को अपन इस प्रकार से नापते हैं। ये देखो, ये आ गया 25 सेमी का, यानी 250 mm का। इसी प्रकार से ये एक और होता है, ये आ जाएगा 150 सेमी का, और ये आ जाएगा 100 सेमी का। काम में कहाँ आता है, किसी भी नट को जो पेच होता है, सॉरी नट नहीं, जो पेच होता है, उस पेच को कसने के लिए और खोलने के लिए स्क्रू ड्राइव का काम में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला टूल्स होता है स्क्रू ड्राइव, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन जो काम लेते हैं वो होता है पेच का, या तो होता है वायर का या होता है पेच का। क्योंकि ज़्यादातर अपन जैसे घरों के अंदर क्या होता है, फिटिंग करते हैं, वहाँ पे कोई लैंप लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, कोई मशीन को जोड़ना है, मशीन को कसना है, तो ज़्यादातर क्या होता है बिग पेचकस ही काम में लिया जाता है। इसके आगे आजकल क्या होता है, नई टेक्निक आ गई है। ये तो ITI के अंदर भी हर एक प्रकार की टूल मिलेंगे आपको। ITI के अंदर सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए क्या होते हैं, अनेक प्रकार के टूल होते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर के आगे भी मिस्त्रियों के पास ये तो सिंगल शेव का है, आजकल के आगे इसके बीच में एक शेव और देके 4 शेव बना दिए, ताकि वो क्या होता है भी कि अनेक प्रकार के जो छोटे पेच होते हैं वो खोले व कसे जा सकें। उसके बाद आता है, ये देखो भी, इस प्रकार का कोई औजार आपने कभी देखा होगा,
ये क्या है? इस प्रकार का औजार आपने पहले देखा होगा, घरों में देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि ये तो स्टोव है। ये अपनी भाषा में बोले क्या है? ये स्टोव है, लेकिन ये स्टोव नहीं है। इलेक्ट्रीशियन की भाषा में इसको बोलो लैम्प बोला जाता है। ठीक है, जैसे अपनी शिरोप्री लाइन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की जो विद्युत आती है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को लाया व ले जाया जाता है, तो वहाँ पे क्या है, केबल्स काम में ली जाती है। और नंगे प्रकार की केबल्स काम में लिए जाते हैं, क्योंकि उच्च वोल्टेज क्या होती है जिस पे अपन इंसुलेशन नहीं लगा सकते, जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगा होता है, और जिस केबल या वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं लगा होता है वह नंगे प्रकार की केबल या तार कहलाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को लाने व ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जाता है वो होते हैं वायर, क्योंकि वायर ही होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान से विद्युत को लाते हैं वह लेके जाते हैं। तो जहाँ पर अपना वायर क्या हो गया, समाप्त हो गया, और वायर के ऊपर अपने को क्या लगाना है, जोड़ लगाना है। तो वायर के ऊपर जोड़ लगा दिया तो उसका थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ जाएगा और तनन सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तनन सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस जोड़ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध को मान को कम करने के लिए उसके ऊपर अपन सोल्डरिंग करते हैं, और वहाँ पर ये जो अपना विद्युत का जो सोल्डर होता है, जो सोल्डर आयरन होता है, वो वहाँ पे काम में नहीं आता है। वहाँ पे ये आता है, इसमें चीनी मिट्टी का तेल डाला जाता है और इसमें आग लगाई जाती है, और अपना जो सोल्डर होता है उस सोल्डर को गर्म किया जाता है। उस सोल्डर को क्या है, बिल्कुल गर्म करके, इतना गर्म करेंगे कि अपना सोल्डर पिघल जाए। फिर उसके बाद ये अपना एक औजार आता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। भी यहाँ पे जो अपन सोल्डर गर्म करेंगे सोल्डर पिघल जाएगा, तो सोल्डर इस प्रकार की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसको क्या है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर इसको जो जहाँ पे अपन जोड़ लगा रहे हैं उस जोड़ के पास ले जाते हैं, और एक किस्म आती है कड़छी, जो अपने घरों में सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें काम में ले जाते हैं ना, उस प्रकार की एक छोटी कड़छी आती है। तो उस कड़छी के द्वारा उस जोड़ के ऊपर इस प्रकार से सोल्डर डाल दिया जाता है, जिससे एक तो अपना सोल्डर की मजबूती बन जाती है, दूसरी उसकी तनन सामर्थ्य शक्ति है वो बढ़ जाती है, और वो जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है अपना एक टूल आता है इस प्रकार का, ये होता है लकड़ी का मेलेट यानी लकड़ी का हथौड़ा। कुछ जैसे जीआई वायर है, अगर जीआई वायर को अपन आयरन के लोहे के बने थोड़े से ठोकते हैं तो उसमें खांचे बन जाते हैं। या कोई अपने पास प्लेट है, उस प्लेट को अपन अगर अपने को सीधा करना है, या फिर अपने पास कोई राड है उसको सीधा करना है, अगर अपन लोहे की वस्तु को लोहे से पीटते हैं तो उसके अंदर खांचे बन जाते हैं। तो इसलिए इस औजार का यानी ये मेलेट का काम लिया जाता है, वहाँ पे मेलेट काम में लिया जाता है। मेलेट क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, और किसी भी लोहे की या जो भी जीआई पाइप है उसको अगर थोड़ा सीधा करना है, या फिर लोहे के जो तार है उसको सीधा करना है, या लोहे की कोई प्लेट है उसको सीधा करना है, तो वहाँ पे ये काम में लिया जाता है। इसके पीटने से अपनी जो वायर है वो सीधे हो जाएंगे, प्लेट है वो सीधी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई खरोंच भी नहीं आएगी।